नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस के बारे में और उन केसेस में साइट प्लान यानी नक्शे का क्या महत्व होता है। दोस्तों, अक्सर ऐसा देखने में आता है कि लोग प्रॉपर्टी को खरीदते या बेचते समय नक्शे के ऊपर में ज़्यादा तवज्जो या ध्यान नहीं देते। लेकिन दोस्तों, अगर नक्शे के ऊपर में आपने ज़्यादा तवज्जो या ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी आपके हाथ से निकल जाए। उदाहरण के तौर पे दोस्तों, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और उसमें 4 या 5 लोगों का हिस्सा है और उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आपको प्रॉपर्टी बेच दी। यहाँ पे आपको सबसे पहला जो देखने वाली बात है वो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उस साइट प्लान में जो बेचने वाला व्यक्ति है उसका हिस्सा कौन सा है और क्या उसने उस हिस्से को पार्टीशन डीड के तहत अपने नाम करा रखा है और क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो हिस्सा उस बेचने वाले व्यक्ति के नाम शो है। अगर उस व्यक्ति ने ऐसी प्रॉपर्टी ऐसा हिस्सा आपको बेच दिया जिसकी अभी तक पार्टीशन डीड नहीं बनी है या वो हिस्सा उसके हक में नहीं आया है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड पे और उस हिस्से को आपको ना बेच के कोई तीसरा हिस्सा बेच रहा है, तो दोस्तों ऐसा हिस्सा अगर आप खरीद लेंगे तो आखिर में आपको उस हिस्से को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि पार्टीशन डीड जब भी बनेगी और वो हिस्सा अगर उसके हक में नहीं आता है और किसी थर्ड व्यक्ति के हक में आ गया तो वो दोस्तों आपकी जो खरीदी हुई ज़मीन है वो बेकार चली जाएगी। तो इसलिए खरीदते समय प्रॉपर्टी को नक्शे को ज़रूर देखें और दूसरा ये देखें कि उसके पास में जो हक है वो प्रॉपर्टी का फ्रंट है या बैक है। अगर मान लीजिए अगर वो बैक का मालिक है और आपको वो फ्रंट प्रॉपर्टी बेच रहा है तो दोस्तों वहाँ पर भी आपकी प्रॉपर्टी जो है आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए आपको प्रॉपर्टी को खरीदते समय नक्शे को ज़रूर टैली और मैच करना चाहिए उससे, जिससे कि रिकॉर्ड रेवेन्यू का ये बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी डिवाइडेड है या नहीं है। अगर डिवाइडेड है तो पार्टीशन डीड के तहत में कौन सी प्रॉपर्टी किस बंदे को मिली है वही प्रॉपर्टी आप ज़रूर खरीदें, अदरवाइज वो जॉइंट प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल ना लें। इसी तरह से दोस्तों, प्रॉपर्टी के केस में साइट प्लान जो है, अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी एक 50 फुट की है और उसमें 5 हकदार हैं यानी पार्टनर्स हैं, तो दोस्तों ये मान के चलें कि प्रपोर्शनेटली जो है फ्रंट पोर्शन उनको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने फ्रंट पोर्शन 20 फुट का बेच दिया तो बाकी 4 लोगों के पास में 30 ही फुट रह जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर बेच दिया और आपने खरीद ली और उसके बाद में अगर कोई तरह का डिस्प्यूट आ गया तो आपके हाथ से वो 10 फुट चला जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि आपके पास में जो बेची गई प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में उसका प्रोपोर्शनेट रेशियो ही बेच रहा है या उससे ज़्यादा बेच रहा है, और उससे अगर ज़्यादा बेच रहा है तो फिर क्या वो चीज़ उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज है। तो इस तरह से अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसका रेशियो भी प्रोपोर्शनेट हर व्यक्ति को मिलता है। अगर 50 फुट की कोई प्रॉपर्टी है तो उसका फ्रंट जो है 10-10 फुट का ही हर एक व्यक्ति को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 10 फुट से ज़्यादा का फ्रंट बेच रहा है और बिना पार्टीशन के बेच रहा है तो वो 10 फुट से ज़्यादा वाला जो हिस्सा है वो आपको छोड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इस तरह से साइट प्लान जो है उसका बहुत महत्व होता है और उसको आप जरूर देखें और उस साइट प्लान के अकॉर्डिंग ही अपनी प्रॉपर्टी खरीदें और उसको डिमार्केशन जरूर करवा लें। लेते ही डिमार्केशन करवा लें ताकि फ्यूचर में आपको किसी भी तरह की डिस्प्यूट का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो साइट प्लान की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।